डोमेन स्किलिंग में एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स करते हैं। तो इसके लिए हम अपने लॉगिन पेज पे चलेंगे, डीएस लॉगिन पेज पे। तो हम अपने डीएस लॉगिन पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमें अब क्या करना है कि हमारा जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल करना है और फिल करने के बाद हमें लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन करके आएगा। इसमें अब क्या करना है कि हमें प्रोसेस मैनेजमेंट टैब में जाना है। प्रोसेस मैनेजमेंट टैब में जाने के बाद क्लिक करेंगे उस पर। क्लिक करने के बाद हमें उसका सब मेन्यूज करके ओपन होगा। सब मेन्यूज में हमें कैपेसिटी बिल्डिंग में जाना है। कैपेसिटी बिल्डिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार करके इंटरफेस ओपन होगा। तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस होगा और यहाँ पे बहुत नीचे ऑप्शन दिखेंगे जैसे एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स, एसोसिएट ट्रेनर विथ कोर्स, जो कि हमें अभी एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे आपको न्यू बटन करके दिख रहा होगा, लॉन्च टैब में न्यू बटन करके दिख रहा होगा आपको। तो भी हमें जो एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स है इसको पहले तो हमें लॉन्च करना है। लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद लॉन्च करने के लिए हम यहाँ पे न्यू बटन, लॉन्च टैब में न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे विजिबल है देख सकते हैं। और क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार करके इंस्ट्रक्शन देगा और इसका मैसेज देगा। इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना है और आगे का प्रोसेस के अनुसार करना है। हम वापस फिर से इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं और लॉन्च बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें इंटरफेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। लॉन्च एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स वर्कफ्लो, उसमें दिया हुआ है यहाँ पे एक बोल्ड करके, यू आर अबाउट टू लॉन्च एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स वर्कफ्लो, प्लीज रीड बिलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर प्रोसेसिंग। तो जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी वर्क करने से पहले इंस्ट्रक्शंस या फिर नोट जो भी आपको मिले वो रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ते जाएं। पढ़ने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आपका आप जो वर्क कर रहे हो वो स्मूथली एंड तक हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद वापस आपको नीचे दिख रहा है लॉन्च, उस पर वापस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे, इस इंस्ट्रक्शन को फिर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर से अगेन रीड इंस्ट्रक्शन, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप कोई भी प्रोसेस करते हो उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है। पे लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपने फुली लॉन्च हो गया है, पे आप मैसेज देख रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करना है हमें कि जब वो मैसेज दे दे उसके बाद ऊपर में एक गो बैक करके बटन दिखता है, उस पर हमने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये आपको फिर से वापस पीछे ले जाएगा जहाँ से हमने लॉन्च करना स्टार्ट किया। अब ये जो एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स का जो प्रोसेस है वो तो लॉन्च हो गया। अब लॉन्च होने के बाद उसका पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें वापस एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स के व्यू जो टैब है उसमें डिटेल करके एक बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको नीचे में जो सीरियल नंबर है, स्टॉप है और काउंट करके है, टैब है, 3 टैब है। तो उसके लिए हमें काउंट बटन पे क्लिक करना होगा, जो कि आप यहाँ पे विजुअल हैं। काउंट में जो यहाँ पे 2 दिखा रहा है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1 भी दिखाएगा, 2 भी दिखाएगा, तो आपके अनुसार वो दिखाएगा। तो 2 पे क्लिक करते हैं हम लोग। क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस कुछ ऐसे इंटरफेस करके ओपन आएगा, जो कि ऊपर में दिया हुआ है लिस्ट ऑफ डिक्लेरेशन कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएट करके ये इंटरफेस ओपन होके आया है। इसमें भी आप ध्यान से देख सकते हो कि नोट करके दिख रहा है आपको। इस नोट को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको सिंपली प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो। प्रोसेस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, डिक्लेयर कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएट पे आ रहा है और यहाँ पे भी नोट दिया हुआ है। इस नोट को क्लियरली पढ़ ले और समझ ले और पढ़ने और समझने के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस करें। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है
कि यहाँ पे एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स ग्रीन करके एक टैब दिख रहा है, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस करके ओपन आएगा, उसमें दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट, मतलब कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेलेक्ट करना है और कोर्स को सेलेक्ट करना है। जब यहाँ पे दोनों सेलेक्ट हो जाए तो हमें सिंपली यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये ध्यान रखिए कि दोनों जब तक सेलेक्ट नहीं करते तब तक सेव नहीं करना है। तो दोनों सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से न्यू पॉपअप ओपन होगा और यहाँ पे उस नोट को पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर से आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सक्सेस करके मैसेज आपको ओपन होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमें फिर से वापस गो बैक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको फिर से उसी जगह पे ले जाएगा जहाँ पर स्ट्रक्चर विथ एसोसिएट करने के लिए दे रहा। ले जाने के बाद यहाँ पे नोट अच्छे से पढ़ ले। नोट में दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप जो था हमारा वो तो एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स का था। अब सेकेंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में देखिए सिंपली दे रहा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप तो प्लीज क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टेप बटन। मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट स्टेप, मतलब आप जब फर्स्ट स्टेप कर लेते हो तो सेकेंड स्टेप में आपको नेक्स्ट स्टेप का जो टैब दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। करना है और आप इसको बिना क्लिक किए हुए आगे का प्रोसेस नहीं कर सकते हो। तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें पॉपअप ओपन होगा, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नोट दिखाएगा। नोट में यहाँ पे जो आप प्रोसेस स्टार्ट किए थे एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स का एसोसिएट करने का जो प्रोसेस कर रहे थे वो कंप्लीट हो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और ये अब DMT यानी कि DSM के पास वेरिफिकेशन के लिए जा चुका है या फिर पेंडिंग है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ और वो DSM के लॉगिन में जाके अप्रूवल के लिए पेंडिंग है या फिर वो चला गया है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, जो यहाँ पे काउंट आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद यू कैन सी द पेंडिंग प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन बाय DMT। मतलब कि आप उस काउंट बटन पे क्लिक करते हो तो आपको दिखेगा कि आपका वो पेंडिंग में है वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये पेंडिंग दिखा रहा है। यू हैव एसोसिएट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कोर्स एंड नाउ इट इज पेंडिंग एट DMT फॉर वेरिफिकेशन। ये आपका अब प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ये DMT के लॉगिन में अप्रूवल के लिए पेंडिंग है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपकी जो भी नोटिस और नोट इंस्ट्रक्शंस जो भी इसमें देता है उसको केयरफुली रीड करते जाइए, वो आपका प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट होते जाएगा। बस इंस्ट्रक्शन और नोट क्लियरली पढ़िए। सो थैंक यू ये वीडियो वॉच करने के लिए।